क्या आप उनमें से हैं जो बहुत जल्दी इमोशनली ट्रिगर हो जाते हैं? किसी ने आपको कुछ कह दिया, आप बहुत जल्दी उसको दिल पे लगा लेते हैं और जल्दी से भूल भी नहीं पाते उस पर्टिकुलर सिचुएशन को, या फिर उस समय जो भी कही गई बात है उसको भुलाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। या फिर ऐसा भी है कि आपको कोई प्रोजेक्ट मिला स्कूल से, ऑफिस से, जिस पर आपको काम करना है, आप बहुत मन से किए, फिर भी उतना क्रिएटिवली आप कर नहीं पाए जितना आपका कोई और दोस्त कर गया बहुत इजीली। तो चलिए थोड़ा सा डीप डिगिंग करते हैं और समझते हैं कि ऐसा क्यों है। अपनी कमज़ोरी को समझकर, पहचान कर, उसको एक्सेप्ट करके उस पर वर्क करना ही समझदारी है, ना कि ज़िंदगी भर किस्मत को दोष देके अपने आप को कोसते रहना। हाय, मैं हूँ तनुजा। सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। यहाँ हम सीखेंगे इनर इंजीनियरिंग। बाहर के लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, ये सारी बातों पे हम फोकस बिल्कुल नहीं करेंगे। हम अपनी पूरी एनर्जी, पूरा फोकस सिर्फ खुद पे रखेंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाएंगे। अपने सोचने के नज़रिए को बिल्कुल चेंज कर देंगे। खुद को इतना पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बना देंगे कि खुद को तो हम हील कर ही लेंगे, साथ ही साथ और कोई भी जो जुड़ते हैं हमारे साथ वो भी हील्ड फील करेंगे। मेरे वीडियो में कोई बहुत नई चीज़ें मैं नहीं बोलती हूँ, चीज़ें वही हैं, बस मैंने थोड़ा सा और सिंपल वे में प्रेजेंट करने की कोशिश की है। सो आज का वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है, जुड़े रहिएगा टिल लास्ट। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, बिकॉज ये मुझे मोटिवेट करते हैं ताकि मैं और वीडियो बना सकूं। हमारे चक्रों के विज्ञान में 7 चक्रों में से रूट चक्र को हम थोड़ा बहुत समझ चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो जाके एक बार ज़रूर देखिएगा, तो आपके लिए आसान होगा आगे के चीज़ों को समझना। तो हम जान चुके हैं कि जब हम अपने रूट चक्र पे वर्क करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, तो हम अपने आप को बहुत सिक्योर फील करते हैं, निडर हो जाते हैं, ज़िंदगी बहुत खुशनुमा हो जाता है और एबंडेंस हमारे ज़िंदगी में आने लगते हैं। मैटेरियलिस्टिक जो गोल्स हमारे होते हैं वो भी हम अचीव करने लगते हैं। पैसा ठहरने लगता है, हम कमाते हैं, सिर्फ खर्चा नहीं होता, हम उसको मल्टीप्लाई कर सके, सेव कर सके, वो भी होने लगता है। बट इसके बाद जो चक्र आता है वो भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम जानेंगे कि हमारा सेकंड चक्र, रूट चक्र के ऊपर जो चक्र होता है वो कौन सा होता है, वो हमारे जीवन में क्या क्या इफ़ेक्ट डालते हैं और कैसे हम उस चक्र को बैलेंस कर सकते हैं, और वो कौन से सिम्टम्स है जो दर्शाता है कि ये चक्र इम्बैलेंस है, और हम उसको हील करने के अलग अलग ईजी तरीका भी देखेंगे और अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। अब हम जानते हैं रूट चक्र के बाद कौन सा चक्र आता है। जी हाँ, रूट चक्र के बाद हमारे नेवल के 2 से 3 इंच नीचे जो चक्र आते हैं उसको कहा जाता है सैक्रल चक्र, मीन्स स्वाधिष्ठान चक्र। ये चक्र हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं, ज़मीन से जोड़ लेते हैं रूट चक्र को स्ट्रॉन्ग करके, अब हम आते हैं अपने इमोशनल पार्ट पे। सैक्रल चक्र या फिर स्वाधिष्ठान चक्र जिम्मेदार होते हैं हमारे इमोशनल बैलेंस को। हम किस सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करेंगे, हम अपने आप को इमोशनली कितना सिक्योर फील करते हैं, हम कितने क्रिएटिव है, कितने प्रेजेंटेबल है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है हमारा सैक्रल चक्र किस लेवल पे है या फिर कितना हील्ड है। आपने भी कई बार ऐसा फेस किया होगा कि कोई एक सिचुएशन या फिर आपके कोई एक बहुत करीबी अगर आपको हर्ट करते हैं तो इजीली आप उस चीज़ को भूल ही नहीं पाते। 1000 कोशिश करने के बाद भी आप ये समझ ही नहीं पाते कि उन्होंने ऐसे मुझे कैसे ट्रिगर कर दिया, या फिर हम सोचते रहते हैं कि मैंने उसके लिए इतना कुछ किया लेकिन उसने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया, मैनी थिंग्स। दैट मीन्स हम इमोशनली बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं और बरसों तक इसी दर्द को लेके जीते रहते हैं। अपने अंदर हेट्रेट आ जाता है, गुस्सा आता है, रोना आता है, सैडनेस, ये सारी फीलिंग्स जो नेगेटिव फीलिंग्स हमको कमज़ोर से कमज़ोर बनाता है, इसके लिए एक ही चक्र जिम्मेदार है, वो है सैक्रल चक्र।
या फिर कई बार आपने नोटिस किया होगा वो सारे कैरेक्टर जो आप में नहीं है, सपोज़ आप बिल्कुल डरते नहीं हैं, सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, इवन योर पार्टनर ऑल्सो, और आप सोचते रहते कि मेरे बच्चे में ये कैरेक्टर कहाँ से आ गया। अगर आप पुनर्जन्म को मानते हैं, कर्मा को मानते हैं, तो इस तरह से समझेंगे तो वो बच्चा अपने साथ ये चीज़ें कैरी करके लाया हुआ है जन्मों से। अगर आप साइंटिफिकली समझना चाहेंगे तो ये समझ सकते हैं कि उसका ये एक बेसिक नेचर है, उसके जीन में है। तो इन चीज़ों से निकालने के लिए हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितनी जल्दी हम समझ जाए कि ये कमी हमारे बच्चे में है या हम में है, तो उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड नहीं करके या फिर ये कह के ये तो ऐसा ही है, ज़रूरी है कि हम समझ जाए कि उसके इनर वर्ल्ड पे काम करना ज़रूरी है। दैट मीन्स सैक्रल चक्र बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, और अपने क्रिएटिविटी को और बेहतर बनाने के लिए, बहुत खूबसूरत, बहुत इन्हेंस कराने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने सैक्रल चक्र पे वर्क करें। तो ये कुछ सिम्टम्स थे जिससे हम समझ सकते हैं कि हमारा सैक्रल चक्र इम्बैलेंस है। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना, या फिर खुशी में बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, पागलों की तरह चिल्लाना, या फिर जब दुखी होते हैं तो चिल्ला चिल्ला के रोना। दैट मीन्स हम अपने इमोशन को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। अब समझते हैं हम कैसे सैक्रल चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। सैक्रल चक्र का कलर कैसा होता है, वो कौन सी चीज़ें जो हमें हेल्प कर सकता है इन सब इमोशनल ब्लॉकेजेस से, ये इमोशनल वुंड्स को हील करने में। सैक्रल चक्र, जैसे मैंने पहले ही कहा, सेकंड पोजीशन पे होता है हमारे नेवल के नीचे 2 इंच या 3 इंच। इसका कलर गहरा ऑरेंज कलर का होता है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाने चाहिए। जो भी खाना है ऐसा खाना खाना चाहिए जो ऑरेंज कलर का होता है, और कपड़े भी कलर हमेशा हमको ऑरेंज कलर ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। साथ में कुछ मुद्राज है, कुछ योगा है, वो भी हमें करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िकल वर्क हमको करना चाहिए, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज वगैरह ज़्यादा करते हैं तो स्वेटिंग होता है, इससे भी हमारा सैक्रल चक्र हील होता है। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी स्टेप्स है वो हमें लेना चाहिए, दैट इज़ बीज मंत्रा। बीज मंत्रा चैंटिंग करना चक्रों को हील करने का सबसे ईजीएस्ट एंड प्रोफाउंड वे है अकॉर्डिंग टू मी। सैक्रल चक्र का बीज मंत्र वम होता है। इसको करने के लिए हमको एक जगह शांत होकर बैठ जाना चाहिए। जैसे हम अपने ध्यान मुद्रा में शांत से बैठ जाते हैं, उसके बाद क्लोज योर आइज़, कुछ देर तक डीप ब्रीथ लीजिए, इनहेल एंड एक्सेल। जैसे आपका मन थोड़ा शांत हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, उसके बाद बंद आँखों से हमें अपना फोकस पूरी तरह से अपने सैक्रल चक्र पे ले जाना होता है। अब धीरे धीरे आपको फील करना होगा एक छोटा सा ऑरेंज बॉल धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा है। ये बॉल धीरे धीरे इतना बड़ा होते जा रहा है कि ये आपके सारे चक्रों को पूरा घेर लेता है। आपके पूरा ऑरा धीरे धीरे ऑरेंज कलर से भर जाता है, और यू आर सराउंडेड इन दैट ऑरेंज बॉल ओनली। ऐसा आप रोज करें मॉर्निंग में जब आप खाली पेट होते हो। स्टार्टिंग में आप 7 टाइम्स वम मंत्र का चैंट करिए, फिर धीरे धीरे आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से इसको इंक्रीज कर सकते हैं। दिस इज़ द वे हम अपने सैक्रल चक्र को हील कर सकते हैं। फिर जैसे आप करने लगेंगे धीरे धीरे आपको चेंजेस फील होगा। थोड़ा अवेयरनेस में रहना भी ज़रूरी है। जब आप बहुत गुस्सा आपको आता है, थोड़ा अपने आप को अवेयरनेस में लाइए, कंट्रोल करना सीखिए। वन मोर थिंग जो बहुत मैजिकली काम करता है वो है अफर्मेशन। सुबह शाम हर वक्त अपने आप को अफर्मेशन दीजिए, मैं निडर हूँ, मैं शांत हूँ, मैं काम हूँ। बहुतों को लगता है अफर्मेशन से क्या होगा, ये सारी झूठी बातें। एक्चुअली झूठी बातें नहीं हैं। अफर्मेशन हमारे ब्रेन को रीवायर करते हैं। बार बार जब एक ही झूठ को हम बोलते जाते हैं खुद को, वो झूठ फिर सच लगने लगता है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही वर्क करने लगता है। क्योंकि हम अपने कॉन्शियस माइंड से कुछ भी जाने, सबकॉन्शियस माइंड ही डील करता है हर चीज़ को। उसे एक्टिवेट करना ज़रूरी होता है, और इसके लिए अफर्मेशन बहुत अच्छे से काम करता है। तो हरदम अफर्म करिए, मैं काम हूँ, मैं निडर हूँ, मैं शांत हूँ। जो भी आपको ट्रिगर करता है, अगर आप सैड है तो बोलिए आई एम वेरी हैप्पी, यस आई स्प्रेड हैप्पीनेस। जो भी चीज़ें आपका, जो भी इमोशनल इम्बैलेंस आप में है, उसके अकॉर्डिंग आप अफर्मेशन क्रिएट करिए। जस्ट उसका उल्टा, बट नेगेटिव फॉर्म में नहीं होना चाहिए।
सो थोड़ा थोड़ा करके कोशिश करिए, फिर देखेंगे आप भी ज़िंदगी में कितने शांत, कितने काम हो गए हैं। आपके क्वालिटीज़ इतने डेवलप होने लगे हैं कि आपके आसपास के लोग जो आपसे भागते थे वो भी आपसे दोस्ती करने लगेंगे। आपकी क्रिएटिविटी इतना अच्छा हो जाएगा कि आप अपने प्रेजेंटेशन को, अपने जो भी प्रोजेक्ट मिला है उसको बेहतर से बेहतरीन बना पाएंगे। सिर्फ कथनी से नहीं होगा, करनी पे उतारना होगा। जो हम सुन रहे हैं उसमें थोड़ा थोड़ा करके अपने लाइफ में उतारना बहुत ज़रूरी है, तो पॉजिटिव चेंजेस ज़रूर आएंगे। नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे, करने वाले करके आगे निकल जाएंगे। फिर हम किस्मत को कोसते रहते हैं, हाय मैंने क्या किया, मेरे साथ ऐसा क्यों होता, मैं ही क्यों, लाइक दैट। सो ये थे कुछ छोटे छोटे स्टेप्स जो हम अपने आप में लाकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया, बनी बनाई बात नहीं कह रही हूँ, और मैंने वो रिज़ल्ट पाया, सो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आप भी अपनी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें ऐड ऑन करना शुरू करेंगे। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई सोच और एक नए सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।